सत्य अति सुंदर और अलौकिक होता है, और सत्य को छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए समझ पाना बहुत कठिन होता है। जिस मनुष्य की बुद्धि सिर्फ खान पीन भोग में लगी हुई हो, वो इतने गंभीर विषय को कैसे समझेगा? उसके लिए कठिन है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये मामला श्रद्धा का है, ये मामला विश्वास का है। अगर आप श्रद्धा को बीच में से निकाल देंगे, अगर आप विश्वास को बीच में से निकाल देंगे, तो धर्म किसके आधार पर चलेगा? हमारे यहां देखा जाए तो दुनिया का कार्य व्यवहार भी विश्वास के साथ चलता है। आपकी माता ने कहा ये पुरुष तुम्हारा पिता है, तुमने विश्वास किया या नहीं? आपकी माता ने कहा ये तुम्हारे नाना नानी है, तुमने विश्वास किया या नहीं? आपकी माता ने कहा ये सब तुम्हारे बहन भाई हैं, आपने विश्वास किया कि नहीं? बाद में पता चलता कि अरे बहन तो अपनी है नहीं, ये तो मौसी की बेटी है। और फिर पता चला मैं भी अपने बाप का नहीं हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे ताऊ से गोद लिया था। लेकिन अगर माँ कह देती है ये तुम्हारा पिता है, तो बच्चा विश्वास करता है। अगर वो कहे मैं तेरी माँ हूँ, तो ये भी विश्वास का विषय है। हाँ, आज आप कह सकते हैं कि हम विज्ञान का सहारा लेकर के ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जीन की मैचिंग करा सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये वास्तव में पिता है या नहीं है। पर याद रहे, जहाँ रिश्तों पे मोहर किसी साइंस लैब की आई रिपोर्ट से होने लग जाएगी, वहाँ फिर किसी कागज पर ये लिख दिया जाएगा अगर गलती से भी कि मैंने टेस्ट रिजल्ट्स मिक्सअप हो गए या समथिंग, तो तुम्हें तुम्हारा बाप बाप ही नहीं लगेगा, तुम्हें तुम्हारी माँ माँ ही नहीं लगेगी, तुम्हें तुम्हारी बहन। अच्छा, माँ और बाप के रिश्ते में तो संभव है कि किसी ने किसी को गोद लिया हो, संभव है किसी ने किसी को अपने किसी रिश्तेदार से ले लिया हो, परंतु जब तुम अपने लिए पति या पत्नी लेते हो, तब क्या ये विश्वास का मामला है कि खून का रिश्ता या कोई ब्लड टेस्टिंग का मामला है कि हम ब्लड मैचिंग करेंगे कि इससे हम शादी करें नहीं करें, कि जीन्स चेक करेंगे हम इससे शादी करें न करें? यहाँ फिर विश्वास आ जाता है। आप चुनते हो, आपको दिखाई गई कई स्त्रियां, आप उनमें से परिवार ने या आपने मिलकर के चुनाव किया कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है, और उसको कहा ये तुम्हारा पति होगा। अब ये बात सुनते ही लड़की का मन दूसरे सब लड़कों से कट जाना चाहिए टेक्निकली, और लड़की का भी मन दूसरे सब पुरुषों से और लड़के का दूसरी स्त्रियों से अब मन कट जाना चाहिए कि अब तो मेरा ये पति होगा या ये पत्नी होगी। तो आज से हम आपके हुए, और वो कहता हम आपके हुए। फिर जब पंडित विवाह कराता है तो वो चक्कर लगा करके, पानी ग्रहण करके, वो एक दूसरे को, विश्वास का पानी ग्रहण होता है, याद रहे, जल का पानी ग्रहण नहीं होता। कि वो कुशा या लाल धागा या एक वस्त्र, सबके अलग अलग रीति रिवाज है, थोड़ा बहुत चेंज है, जिसमें पिता अपनी पुत्री का हाथ उस लड़के को देता है कि आज से ये मेरी पुत्री तेरी हुई, और फिर दोनों का गांठ जो है वो बांध देते हैं कि आज से अब आप एक दूसरे के हुए। तो ये गांठ कपड़े की बंधती है या गांठ मन के विश्वास की बंधती? अगर ये रिश्ता सिर्फ कपड़े की गांठ का होता
तो देखिए, तुम्हारे पति खुले छुट्टे घूम रहे हैं, तुम खुली छुट्टी घूम रही हो। कोई गांठ लगा करके बैठे हो क्या आप? कोई कपड़ा है बीच में कोई तुम दोनों के? क्या क्या है बीच में? विश्वास। कोई स्त्री, पुरुष कितना दूर चला जाए, पति कितना दूर चला जाए, वो ये तो अगर सोचने लग जाए कि चलो अब ये तो गया 6 महीने को बाहर, अब मैं अपना वक्त कहाँ बिताऊं, तो चलो कोई और पुरुष ले लेती हूं, तो इसको हम विश्वासघात बोलते हैं। तो पति दूर चला जाए या पत्नी कहो, उसके माँ बाप बीमार हो गए तो वो उनकी सेवा को चली जाए, तो पुरुष ये सोचता है कि मैं अब अपनी पत्नी के अभाव में, कि वो दूर चली गई है, मैं अपना मन कहीं अब और लगा लूं, टाइम पास तो करना है। तो ऐसे में हम इसको भी विश्वास का टूट न मानेंगे और ये रिश्ते फिर चलते नहीं हैं, ऐसे रिश्ते टूट। देखिए, आज अगर ज़्यादा तलाक हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण एक ही है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रह गया। 4 पैसे पति के पास कम हो जाए, पत्नी कहती मैं नहीं रहती। पत्नी थोड़ी सी भी अस्वस्थ हो गई तो पति कहता है मैं क्यों अपना पैसा तेरे पे लगाऊं, मरती मर जाए 6 महीने में, तो जा, हमने छोड़ा तुझको। तो छोटी छोटी बात पर जो रिश्ते टूटते हैं तो उसमें भी विश्वास की कमी आती है, तब ऐसा होता है। और ये विश्वास की ही बात है कि श्री राम और जानकी जी एक दूसरे से वर्ष भर अलग रहे हैं और हर वर्ष के, हर महीने के, हर हफ्ते के, हर दिन और हर रात और हर दिन और हर रात के एक एक पल में, एक एक क्षण में राम सीता जी को याद रखते हैं और सीता राम को याद रखती। एक क्षण के लिए भी वो एक दूसरे का विस्मरण नहीं करते, एक पल के लिए भी वो एक दूसरे को भुला नहीं देते। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये विश्वास की बात है। तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पुण्य पाप, ये सब विश्वास की बात है।